are at Thatri and announcing about the Prince Twelfth Institute. मेरा नाम खुशी निरंकारी है और इस कोर्स को करने से पहले यहाँ पे एक क्लासेस होती है, एक MBA क्लासेस होती है। और कुछ टाइमिंग के बाद ही वापस आ जाएगा। हो गया? ये तो नाजुक था ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो लास्ट वीक्स होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे। उससे पहले उसको 2 क्लासों से गुजरना पड़ता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन की बेसिक क्लास होती है और एडवांस क्लास होती है, फिर इस क्लास में आता है और बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता है, जस्ट स्क्रीन पे ये चीज आती है और बच्चे को इसको देखना है। लेकिन कैरियर एक ऐसा डिसीजन है, एक बार हम निकल गए तो हम मुड़ नहीं सकते। कौन सा ऐसा बच्चा है जो एक बार 11th में एडमिशन कर ले और बाद में 6 महीने के बाद बोले नहीं मुझे चेंज करना है, मैं वापस से दूसरे सब्जेक्ट ले लेता हूं? पॉसिबल है? नहीं। तो ऐसा डिसीजन जो हमारी लाइफ को डिसाइड करता है, जो हमारी लाइफ की पूरी जर्नी को डिसाइड करता है कि आगे जाके क्या होने वाला है और मैं लोग मुझे किस नाम से जानेंगे, वो डिसीजन हम ऐसे ले लेते हैं बिना सोचे समझे। पहले क्या, मेरे मामा ने इंजीनियरिंग की है तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा। ये किस हद तक सही है? मामा जी ने इंजीनियरिंग की है तो मैं भी इंजीनियर बनूं, इसमें कौन सा लॉजिक है कि मुझे बनना चाहिए? मेरे दोस्त जो है, मेरे पापा जो है, उनके दोस्त जो एक डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है। ये किस हद तक सही है? कौन सा लॉजिक है इसके पीछे? कौन सा फैक्ट है कि आप भी डॉक्टर बनोगे? तो हमारा जो कैरियर है बच्चों का, एट द एंड आज आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, आपका एक ही मकसद है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। बट कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो कामयाबी क्या है? जनरली लोग कामयाबी को डिफाइन करते हैं पैसे से, कि पैसा हो तो बच्चा कामयाब है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि अगर पैसा हो और आपका बच्चा खुश ना हो तो क्या वो कामयाबी है? कामयाबी है? अगर खुश हो लेकिन पैसा ना हो तो वो क्या कामयाबी है? वो भी कामयाबी नहीं है। तो हमारा बच्चा खुश भी हो, पैसा भी हो, लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करें, उसको मैं कामयाबी मानता हूं। तो ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसा कैसे हम अपने बच्चे के अंदर ये चीजें डेवलप कर पाएं ताकि एक बच्चा अपने कैरियर में सक्सेसफुल हो जाए? आपके बीच में आए, सबसे पहली बात ये है कि जो बातें कहीं इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल चीज नहीं है। सिर्फ आपको समझने की जरूरत है कि हमने पढ़ना क्या है, करना क्या है। ठीक है, शायद हमारे साथ जबरदस्ती हुई है, पढ़ के चला आगे नौकरी करनी, भर्ती हो गए आगे, चाहे खुश है या नहीं है वो हमें किसी को पता नहीं है। चल रहे हैं, भागा दौड़ी में चल रहे हैं। बाहर या हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है बाहर का ही है, उन लोगों ने बदल दिया अपना सिस्टम। जहां से हमने ये सिस्टम लाया है शिक्षा का अपनी, उन लोगों ने शिक्षा का सिस्टम अपने को सुधार दिया है, बदल दिया है। वो आज इस शिक्षा के सिस्टम में वो ये एजुकेशन वो आज लोग नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को, वो आज अलग से एजुकेशन दे रहे हैं। सपोज करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है। वो जो आज ये कर रहे हैं ना, ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ डोडा से भरद्वाज साहब जो कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आने वाले समय में करेगी, है ना। लेकिन उस चीज के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। पहले सबसे पहले आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, ठीक है। इन्होंने कर लिया है। आप जो ये रास्ता बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट रास्ता। मेरे भी एक ब्रेन के बारे में बता रहे थे, तो भाई साहब ने बताया कि जी ब्रेन राइट और लेफ्ट कैसे काम करता है। इन्होंने कहा किसी का राइट काम करता है, किसी का लेफ्ट काम करता है। मैंने को बोला नहीं सर ऐसा तो है नहीं, किसी का राइट। मैंने कहा मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता है ना, लेकिन फैक्ट्स मेरे बहुत अच्छे हैं, है ना। उस साइड थोड़ी थोड़ी 2-3 चीजें मुझे वो भी आती थी। लेकिन इन्होंने कहा कि कोई टेस्ट करेंगे उसका पता चलेगा आपकी कौन सी चीज अच्छी है। मैंने कहा आपको फायदा नहीं है, टेस्ट करने का मतलब निकल चुकी है।
एज भी हो गई है, वो टेस्ट करके कोई फायदा नहीं है अभी इस टाइम पे। हम अभी टेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे अभी, इसलिए वो टेस्ट करवाना है किसको, बच्चों का टेस्ट करवाना है बच्चों का। अब ये भाग दौड़ में बहुत सी चीजें पीछे छोड़ जाते हैं, ये करना है वो करना है, भाग ही रहे, बस भाग ही रहे, भाग कहाँ रहे, जाना कहाँ है कोई पता नहीं है ना। एम बना लिया मैंने, मुझे पता नहीं मेरे डॉक्टर बनना है, लेकिन मुझे वो बायो नहीं आती है ना, साइंस आती नहीं, बनना डॉक्टर है ना, इंटरेस्ट है ही नहीं, जरूरत है। कल को बन भी जाऊंगा तो अच्छा डॉक्टर बनूंगा नहीं, क्या फायदा था अच्छे डॉक्टर बन, उस डॉक्टर करने में क्या फायदा, जनता तो उसके लाए। मेरा इंटरेस्ट है प्लांट्स में, ठीक है ना, घुसेड़ दिया मुझे कहीं और। अगर प्लांट्स में इंटरेस्ट है, बचपन से किसी चीज में अगर आपको इंटरेस्ट है, आप उसमें एक्सेल कर सकते हो। एक्सेल करना समझते हो? एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना, लेकिन उसको स्टडीज में इंटरेस्ट ही नहीं था, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर कितना बड़ा लिटरेचर में नाम है, लेकिन एजुकेशन देखो उनकी क्या है। उनको ही अगर साइंस में डाले, उनको साइंस में डालते हो, क्या लिटरेचर लिख पाते, कितने बड़े एजुकेशनिस्ट बन पाते, नहीं ना बन पाते। इसीलिए करना वही है जो हमारा माइंड अवेल करता है, जिसमें हमें इंटरेस्ट है, ठीक है। कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, लेकिन दौड़ कूद में अच्छा होता है, हम उसको डंडे वंडे मारते होते, तू पढ़, दौड़ के कहां जाएगा, लेकिन आगे ऐसी बात है दौड़ कूद में बहुत स्कोप है, ठीक है ना। अगर आबादी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ भी है, लेकिन स्कोप बहुत ज्यादा है। पहले के टाइम में स्कोप नहीं होते थे, पहले के टाइम में क्या होते थे, 3 ही जॉब होती थी, या पढ़ लिख ज्यादा बच्चा पढ़ गया तो डॉक्टर बनेगा, है ना, इंजीनियर बनेगा जो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, तो थोड़ा ज्यादा पढ़ गया एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में चला गया, वहां से रह गया तो टीचर लग गया, यही है ना। बस यही 3 फील्ड थे, 4 फील्ड थे। आजकल अपॉर्चुनिटीज इतनी है, फील्ड इतने ज्यादा है आपके कैरियर में, कोई कहने की बात, ठीक है। इसलिए अपने बच्चे को वहीं डालो जहां उसका इंटरेस्ट है। मेरा नाम खुशी निरंकारी है और इस कोर्स को करने से पहले यहाँ पे एक क्लासेस होती है, एक MBA क्लासेस होती है, और ये 10 to 5 PM तक होती है, और यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जाता है। यहाँ पे एक म्यूज़िक होता है, जब हमें पहले सुलाते हैं और वो म्यूज़िक लगाते हैं, फिर जब हम उठ जाते हैं तो हमारे सामने एक कैंडल रखी जाती है और बोलते हैं कि इसमें बस ध्यान रखो, इससे ध्यान मत हटाना। और जब हम ध्यान इसको करते हैं तो हमें ब्लाइंड फोल्ड बांधा जाता है। फिर हमें 2 कलर दिए जाते हैं, एक रेड और ये येलो, और जब हमें बोला जाता है कि ये कौन सा कलर है, तो हम उसको रेड कलर बोलते हैं, और फिर वो पूछते हैं कि ये कैसे पता चला। तो जो रेड कलर होता है उसमें जो होती है मिर्ची की स्मेल आती है, और जो येलो कलर होता है उसमें ये लेमन की खुशबू आती है, और फिर ब्लू, फिर ग्रीन से ग्रास की स्मेल आती है, और फिर उसके ब्लू के बाद एक ब्लूबेरी की वो स्मेल आती है। और इसमें 5 सेंस होते हैं, मतलब 4 सेंस होते हैं, एक टच, स्मेल, हेयर और टेस्ट। हम वो चारों यूज़ करके हम वो पता लगाते हैं कौन सा कलर है, कौन सा डिजिट है। जी, अभी जैसे कि आपने ये सीख लिया है, इस वक्त आप बच्चों को क्या कहें, क्या मैसेज देंगे कि कितना फ़ायदेमंद है ये चीज़? ये बहुत फ़ायदेमंद है। इससे जो आपका स्टडी होता है, उससे हम मतलब ये करने से स्टडी पे ज़्यादा बेनिफिट होता है। जो यहाँ पर प्रोग्राम हो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। जी, मेरा नाम के भारद्वाज है, चेयरमैन ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, फाउंडर भी कह सकते हैं आप। ये कैरियर काउंसलिंग का एक हंट है जो हमने एक रूटीन चलाई हुई है। पहले हमने कैरियर काउंसलिंग हमने डोडा से शुरू की थी, और डोडा में हमने कम्युनिटी हॉल में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, और उसके बाद में आज जो ठाठरी डाक बंगले में हमने किया, ये जो बच्चों ने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं, और हमारे पास जो इन 10th वाले बच्चों के लिए आज आपने देखा कि हम कैरियर काउंसलिंग बच्चों की कैसे करवा रहे हैं। ये साइंटिफिक स्टडी की वजह से एक टेस्ट होता है बच्चों का, जिस टेस्ट से ये पता चलता है कि बच्चे का लेफ़्ट ब्रेन एक्टिव है या बच्चे का राइट ब्रेन एक्टिव है, बच्चे की लर्निंग स्टाइल कैसे होता है। एक बच्चे का 3 तरीके के लर्निंग स्टाइल होते हैं, लेकिन माँ बाप को ये नहीं पता होता हमारा बच्चा सुनकर ज़्यादा याद करता है, देखकर ज़्यादा याद करता है, या प्रैक्टिकल से ज़्यादा याद करता है। तो इस लर्निंग स्टाइल का पता इस टेस्ट के
तरीके से पता चलता है। जी। दूसरा, इसी में जब हमें ये पता चलता है कि बच्चे का कौन सा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है, कौन सा है, उसमें एक बच्चे का कोर्स होता है जिसका नाम है सेंसरी इन्हांसमेंट प्रोग्राम। बच्चे की उसमें 5 सेंस ऑर्गन्स को एक्टिव किया जाता है। जब बच्चे की 5 सेंस ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, आपने देखा यहाँ बच्चे ने ब्लाइंड फोल्ड बांध करके बहुत सारी चीज़ों को रिकग्नाइज़ किया, पढ़ा भी, लेकिन इसका जो बेनिफिट होने वाला, ये लॉन्ग रन पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद एडवांस मिड ब्रेन आता है, उसके बाद में फोटोग्राफिक मेमोरी आती है, जो आपने अंदर भी देखा कि बच्चे जो है इमेजिन करके, जैसे हम राइट ब्रेन से कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे दिखाया। और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं आपको 2 से 3 मिनटों में तो क्लियर नहीं कर पाऊँगा। और आवाम से हमारा ये ज़िक्र है कि हमारे ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में एक बार विज़िट करें और अपने बच्चे की कैरियर काउंसलिंग एक बार ज़रूर करवाएं। आके पूछें कि आपका बच्चा फ्यूचर में क्या बन सकता है। ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। जिनके बच्चे 10th में हैं उनके लिए तो हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी, और मैं आपसे भी कहूँगा कि आप अपने तरीके से, और हम भी कोशिश करेंगे, और जिस तक भी ये वीडियो पहुँचती है वो अपने से एक फ़र्ज़ अदा करे, इसको शेयर ज़रूर करें। सर, ये जो आपका ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, क्या डोडा में ही अवेलेबल है या कहीं और भी बाहर जो बाकी एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें भी अवेलेबल है? ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एक हेड ऑफिस डोडा है, इसकी एक ब्रांच भद्रवाह में भी है और एक ब्रांच जो है किश्तवाड़ में भी खुलने जा रही है। और आज आपने ठाठरी में देखा, तो हम इसकी ब्रांच जो है ठाठरी में भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी ब्रांच जो है पूना में खुल रही है। तो सर, ये ब्रांचें बढ़ती जा रही है जिस तरीके से इंसान लोगों को समझ आती जा रही है। सर, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कितना बेनिफिशियल रहेगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं अगर आपको ये बताऊं कि आज जिस टेस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं कि टेस्ट करवा के बच्चे के कैरियर ऑप्शन पता चल जाते हैं, बच्चे को कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जहां बच्चे को 10th के बाद नहीं पता चलता था कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट रखने हैं, तो वहाँ 5th के बाद क्या पता चलेगा बच्चे को मुझे कौन से सब्जेक्ट। इन चीज़ों का जब तक हम इन चीज़ों से साइंटिफिक तरीके से जब तक हम बच्चे का ये ना पता करें कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्या सा, ये साइंटिफिक, मैं आपको अगर बोलूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अगर अपने बच्चे चलाने हैं, अगर वो हो जाती है, तो ये साइंटिफिक जो ये हमारा टेस्ट है, ये इन सभी के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है।